अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में सैलरी पर्सन के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने का पूरा मेथड मौजूद है, वो भी एक मोबाइल ऐप की मदद से, जिसका नाम है टैक्स आसान मोबाइल ऐप। ये ऐप एफबीआर ने डेवलप की है टैक्स पेयर की सहूलत के लिए, ताकि वो बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में ही अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सके। तो क्यों ना इस ऐप से फ़ायदा उठाएं एंड अपनी सैलरी की टैक्स रिटर्न इसके ज़रिए बहुत ही आसानी के साथ कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सबमिट करें। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भी ज़रूरी है। तो चलिए टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी पर्सन फाइल करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्स आसान मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप की मदद से टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको चाहिए कि एक एक्सेल की शीट बना लें अपने इनकम एंड एसेट्स की एंड पिछले साल के बैलेंस के हिसाब से, ताकि आपको रिकनसाइल करने में ज़रा भी मसला ना आए, क्योंकि मोबाइल ऐप में आपको वैल्यूज़ का हिसाब ज़रा कम नज़र आता है, आपको एग्जैक्ट फिगर्स ही देनी पड़ेंगी। एक और बात, जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सिर्फ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लें तो एक सैलरी पर्सन जो है वो बड़ी आसानी से अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकता है। मज़ीद डिटेल में जाने के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा, आपने अपने हिसाब से सब चीज़ों को एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप सबसे पहले टैक्स आसान ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ये लॉक लगे हुए नज़र आएंगे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और मालूमात एफबीआर पे। इसको अनलॉक करने के लिए आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने ये अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जो 3 निशान बने हुए हैं इस पर क्लिक करें और ये पहला ऑप्शन जो है साइन इन का, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे आपने अपना CNIC या NTN नंबर और पासवर्ड जो IRIS का पासवर्ड है वो देना है और ये लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने साइन इन किया है वो लॉग्स हट गए हैं। अब हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को है वो फाइल करना शुरू करना है। तो सिंपली ये जो तीसरी ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 3 टैब नज़र आएंगे, इसमें से नॉर्मल रिटर्न, सैलरी रिटर्न, ये दोनों ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि कन्वीनियंट करना है, आसानी से करना है, तो उसके लिए हम ये सैलरी रिटर्न वाला जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट और नीचे से कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपने 2021 को चूज़ करना है, क्योंकि अभी ये 2021 का सीज़न चल रहा है। यहाँ से आपने रेजिडेंट को क्लिक करना, हो सकता है ये पहले से चेक हो, अगर नहीं हो तो इस पर आप चेक लगा दें। नेक्स्ट आपने यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए पहला जो ऑप्शन है पहले इसको आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपने एनुअल सैलरी बतानी है पहले हेड में, ये पहले हेड में आप एनुअल सैलरी बताएंगे। मैं जिस बंदे का कर रहा हूँ मैं सारी वैल्यूज़ उसकी दूंगा, आपने अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करनी है। और नीचे यहाँ पे दूसरे एक्शन में पूछता है ये इसमें से एग्जाम्प्ट अमाउंट कितनी है। तो मोस्टली जो सैलरी पर्सन होता है उसका जो मेडिकल अलाउंस होता है वो होता है एग्जाम्प्ट। तो आपका 1 साल का जितना बनता होगा आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे से ये सेव एंड बैक का बटन दबाएं तो ये सेव हो जाएगा। सैलरी पर्सन के लिए जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख, अभी हमने 6 लाख एंटर की थी, लेकिन उसके साथ ही हमने 18,000 रुपया वहाँ पे एग्जाम्प्ट लिख दिया क्योंकि मेडिकल अलाउंस है। तो एग्जाम्प्ट होने की वजह से उनकी जो टोटल टैक्सेबल सैलरी होगी वो 6 लाख से कम आ गई है। लिहाजा अब मैं इस सेकंड खाने में कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा। नीचे से आप कंटिन्यू का बटन दबाएं, नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से एक दफ़ा दोबारा कंटिन्यू का बटन दबाएं। या इस स्क्रीन पे आप बताएंगे कि आपकी टैक्स कटौती या क्रेडिट हुआ है अगर आपका कोई 1 साल में, तो आप बता देंगे। मिसाल के तौर पर ज़कात दी है तो उस पर कोई टैक्स आया है, तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे, फुल टाइम टीचर रिसर्चर का कहीं पे काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी के अगेंस्ट उनका कोई टैक्स कटता है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो फाइनल ये कि इस स्क्रीन के ऊपर आपने आपके जो टैक्सेस कटते हैं इन तमाम हेड्स के आगे वो टैक्स बताने हैं आपने। अगर नहीं है तो सिंपल आप नीचे से कंटिन्यू का बटन दबा दें। यहाँ पे आके आपने टैक्स कटौतियाँ बतानी है, यानी ये हेड जो है ये एडजस्टेबल टैक्सेस वाली स्क्रीन है अब आपके सामने। अगर बैंक अकाउंट के अगेंस्ट आपकी कोई कटी है ट्रांजैक्शन पे, कैश विड्रा पे, तो सिंपल बैंक अकाउंट को ओपन करें, यहाँ पे बताएं आप कैश विड्रा पे हुआ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे हुआ है या नीचे प्रॉफिट ऑन डेट पे हुआ है, जिसके हिसाब से भी होगा आप यहाँ पे बता दें। मेरा यहाँ पे इस तरह का कोई नहीं है तो मैं बैक करता हूँ यहाँ से। फिर अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे ये व्हीकल में एंटर करेंगे। यहाँ पे बताएंगे भी ट्रांसफ़र के अगेंस्ट पड़ा है मुझे, लीजिंग पे पड़ा है, सेल पे, रजिस्ट्रेशन पे, जिस तरह का भी वो टैक्स होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसमें वैल्यू एंटर कर देंगे। फिर नीचे आ जाता है यूटिलिटी बिल्स, आपके नाम पे कोई यूटिलिटी बिल्स हैं तो उसका वो यहाँ पे लिखेंगे आप कितना टैक्स कटा है। फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इसी तरह एजुकेशनल विनिंग प्राइस बॉन्ड, यानी कोई प्राइस बॉन्ड जीता है उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट 15 से 25% के दरमियान टैक्स काटती है, अगर आपका कटा है तो आप वो यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे ये डिविडेंड, एयर टिकट, ऑक्शन, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट के रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं होता। लिहाजा मेरे इस बंदे के हिसाब से इस स्क्रीन पे कोई ऐसी चीज़ करने वाली नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपकी होगी तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो इस स्क्रीन पे आपको मिलेगा फाइनली लेट्स बैलेंस योर वेल्थ स्टेटमेंट, यानी ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपने एसेट्स वगैरह, लाइबिलिटीज़ वगैरह डिक्लेयर करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं एसेट्स।
और एसेट्स में देखें तो ये सेम वही पेज है जो हमारे वहाँ पे नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हेड बाय हेड अलग अलग किया हुआ है। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई है गाँव में पीछे तो आप उसको यहाँ पे एंटर कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट लिया हुआ है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसको यहाँ पे इसमें एंटर कर दें। फिर नीचे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, कहीं पे सेविंग अकाउंट है उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई बॉन्ड्स लेके रखे हुए हैं तो उसकी सेविंग के अगेंस्ट जो आपके पास जितनी भी सेविंग है वो आप इसमें बैंक अकाउंट में ऐड कर दें। फिर अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी मोटरसाइकिल है तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करें। एनिमल नॉन बिजनेस, इक्विपमेंट नॉन बिजनेस। उसके बाद ये नीचे आ जाता है पर्सनल आइटम, यानी पर्सनल आइटम से मुराद आपका मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी कीमती चीज़ जो आपके पास हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिक्लेयर करूँगा। ये बनती है इस बंदे की तकरीबन 1,18,000। इसको यहाँ से सेव एंड बैक कर देंगे। उसके बाद इसके हाउस होल्ड इफेक्ट भी हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट होते हैं घरेलू इस्तेमाल की शय, हाउस होल्ड इफेक्ट होते हैं घर में इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं सारी, उसकी वैल्यू बनती है इसकी तकरीबन 75,000 रुपये। मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट नीचे आ जाता है कैश नॉन बिजनेस। कैश नॉन बिजनेस से मुराद है कैश इन हैंड जो आपके पास है 30 जून 2021 के एंड पे जो था वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। कैश नॉन बिजनेस में लिख देता हूँ इनका जितना बनता है। यहाँ से सेव एंड बैक का बटन दबाया तो 3 वैल्यू यहाँ पे एंटर होगी। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी ये जो लाइबिलिटीज़ होती है मोस्टली क्रेडिटर्स के हिसाब से होती हैं और जो सैलरी पर्सन है उसका इसके साथ कोई ख़ास लिंक नहीं होता, लिहाजा आप इसको स्किप कर दें। नीचे रिकन्सिलेशन पे आते हैं। रिकन्सिलेशन पे आए तो सबसे पहले आपने अपना इनफ्लो बताना है, यानी टोटल 1 साल में आपका इनफ्लो कितना हुआ है। तो इनफ्लो आपका वही है जो आपने पीछे अपनी सैलरी डिक्लेयर की थी, तो सिंपल आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे 601,047, ये मैंने लिखी थी। फिर नीचे नेक्स्ट खाने में आपने अपनी एग्जेम्प्टेड अमाउंट बतानी है कितनी थी, वो 18,000 थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। नीचे आ जाता है गैर मुल्की ज़र मुबादला, यानी कोई फॉरेन रेमिटेंस आता है आपको बाहर से तो लिख दें। नीचे विरासत है इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिली है, कोई पैसे मिले हैं तो वो लिख दें। घर मिला तो वो आप पीछे डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। फिर नीचे एहतियात या दीगर, इनमें अगर कोई आपकी वैल्यू बनती हो तो एंटर करें, वरना इसको ऐसे छोड़ दें। नीचे से सेव एंड बैक का बटन दबा दें। नेक्स्ट नीचे आ जाता है नेट एसेट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपने जो आपका 2020 का बैलेंस था, लास्ट ईयर जो आपके करंट एसेट्स बने थे वो आपने बताने हैं। इनके जो बनते थे वो थे 2,08,296, वो मैंने एंटर करके इसको सेव एंड बैक कर दिया। अभी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आउटफ्लोज, यानी आपके जो एक्सपेंसेस हैं 1 साल के वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। सबसे पहले ये पर्सनल एक्सपेंसेस देख लें तो यहाँ पे वो सारे सेम हेड ही हैं जैसे वहाँ पे हैं, बस इनको डायनामिकली यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है। जैसे सबसे पहले देखें तो ट्रैवलिंग में इनका खर्चा था, 69,000 का, मैंने वो लिख दिया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, गैस का नहीं था, टेलीफोन का नहीं था, मेडिकल का था यहाँ पे इनका, तो मेडिकल का मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जितना इनका बनता था। फिर नीचे एजुकेशनल एक्सपेंसेस इनके कुछ बनते थे वो मैंने बता दिया इनको 39,843 रुपये, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है घरेलू अखराजात, यानी अदर, इन सब हेड्स के अलावा अगर कोई आपका खर्चा हुआ जिसे हम एक ओवरऑल वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं कह देता हूँ 2,35,000 इसका वो था, और नीचे से मैंने इसको सेव एंड बैक का बटन दबाना है। ये करने के बाद इसके अलावा अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया है तो वो आप गिफ्ट सेक्शन में देंगे, कोई और अदर एक्सपेंसेस किए हैं तो इसमें, या आपने कोई प्रॉपर्टी कार कुछ सेल किया और उसके अगेंस्ट आपको कुछ लॉस हो गया है जो एक्सपेंस की सूरत में ही होता है तो वो आप इसमें एंटर करेंगे। चलिए नीचे से कंटिन्यू का बटन दबाते हैं, दोबारा से एक दफ़ा कंटिन्यू का बटन दबाते हैं, एक दफ़ा फिर से कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो ये देखें इसने बता दिया कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो टोटली रिकनसाइल हो गई है, काम बिल्कुल ठीक हो गया मेरा। अब मैं इसको दोबारा कंटिन्यू दबाऊंगा तो ये मुझे आगे ले जाएगा। ये देखें यहाँ पर उसने सारा बता दिया, ये आपका नाम है, CNIC नंबर है, नीचे उर्दू में भी बता दिया है। यहाँ पे आप अगर मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है फॉर एज ए सैलरी पर्सन फॉर 2021 ये सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। चले यहाँ पे इससे सबमिट का बटन चलें अब ये सबमिट का बटन दबा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मैसेज आ गया हमें, हमने ओके किया तो ये देखिए आपके सामने पूरा खुलासा उन्होंने शो कर दिया। अभी ये आपकी इनकम थी और नीचे आपके ये एसेट्स हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा तरीका था एक टैक्स रिटर्न फाइल करने का फॉर सैलरी पर्सन, बहुत ही ईजी और छोटे स्टेप्स के साथ, मज़ीद लंबी काम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।